नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, 50 साल की उम्र के बाद में प्रोस्टेट की साइज में बढ़ोतरी हो जाना एक बहुत ही आम समस्या है और लोग अक्सर इस समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं जैसे कि बार बार पेशाब का लगना, पेशाब करने में झिझक महसूस होना, पेशाब का प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं हुआ, तो बार बार पेशाब करने की तलब लगती है। इसलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी न मिलने की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। मैंने पहले भी इस प्रॉब्लम के बारे में बात की है जिसमें हमने क्लिनिकल व्यूज के अंदर इस प्रॉब्लम को समझा था और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस और लक्षणों के बारे में पूरी तरह से बात की थी। लेकिन आज के इस वीडियो में काफ़ी लोगों की डिमांड के ऊपर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके और बार बार मुझसे कांटेक्ट करके इस चीज़ की डिमांड की कि प्रोस्टेट के बारे में आप थोड़ा डिटेल से बताएं और कुछ घरेलू उपाय बताएं ताकि उन चीज़ों को हम फॉलो कर सकें। और कुछ लोगों ने ये भी जानना चाहा कि क्या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर आज बात करेंगे। आज आपको बताऊंगा 4 ऐसे फ्रूट्स जो कि अगर आप रेगुलरली काम में लेने लग जाते हैं तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उनमें काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का एकमात्र ऑप्शन सर्जरी ही नहीं है, बल्कि अगर कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखें तो इस प्रॉब्लम के बढ़ने से हम बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो कि आपकी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को रोकने में और उसे नेचुरली श्रिंक करने के अंदर आपकी मदद करेंगे। इसके लिए सबसे पहला है टमाटर या टोमेटो, जो कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, हर किसी के घर के अंदर मौजूद भी होती है, बट इसका यूज और इसके फ़ायदे नहीं पता होने की वजह से हम इसका यूज प्रॉपरली नहीं करते हैं। दोस्तों, टमाटर या टोमेटो के अंदर लाइकोपीन नाम का केमिकल पाया जाता है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और प्रोस्टेट सेल्स की जो ग्रोथ है, ओवर ग्रोथ है, उसको रोकने में ये मदद कर सकता है। साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके प्रोस्टेट सेल्स के अंदर होने वाली ग्रोथ को, स्वेलिंग को कम कर सकता है। लेकिन प्रोस्टेट की समस्या के समाधान के लिए टमाटर को खाना कैसे है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कच्चा टमाटर खाने से उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना कि उसे पकाकर खाने में मिलेगा। यानी कि आप जब कभी भी प्रोस्टेट के सॉल्यूशन के लिए टमाटर का यूज़ करें तो आप इसे सूप की फॉर्म में या फिर टमाटर की चटनी बनाकर थोड़ा फ्राई करके इसको यूज़ में लें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ टमाटर खाकर ही अपनी प्रोस्टेट की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको और भी कुछ चीज़ें करनी होंगी और भी कुछ चीज़ें खानी होंगी जिससे आप अपनी प्रोस्टेट की समस्या में काफ़ी हद तक निजात पा सकें। इसी सीरीज में दूसरा फ्रूट है ऑरेंज। ऑरेंज, नींबू, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि सिट्रस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन मार्कर्स को कम करके ब्लैडर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। दोस्तों, बीपीएच या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के सिम्टम्स के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है इन्फ्लामेशन का। अगर आप इन्फ्लामेशन को कम करने या कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो समझ लो कि आपके सिम्टम्स में काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। इसलिए डेली के अपनी डाइट के अंदर सुबह, शाम या दोपहर के अंदर कम से कम एक टाइम एक सिट्रस फ्रूट आप डेली काम में लें। वो भले ही हो सकता है आप संतरा काम में ले रहे हैं, मौसमी ले रहे हैं, नींबू ले रहे हैं, जो भी हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप काम में लें, बट सिट्रस फैमिली का एक फ्रूट आप रेगुलर यूज के अंदर लें। तीसरा फ्रूट है पपाया या पपीता। दोस्तों, पपीता को ज़्यादातर लोग डाइजेशन के लिए जानते हैं, लेकिन पपीता का जो ऑरेंज कलर होता है, जो स्पेसिफिक उसमें कलर होता है, वह कलर लाइकोपिन के कारण ही होता है।
जिसकी बात हमने टमाटर के अंदर की है, पपाया के अंदर टमाटर से भी ज़्यादा लाइकोपिन पाया जाता है। तो एक बाउल पका पपीता हमेशा अपनी डाइट के अंदर ऐड करके रखें। इसमें प्रेजेंट लाइकोपिन आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग को कम करता है और साथ ही टिश्यू रिपेयर को बढ़ाता है। रेगुलरली एक बाउल पका पपीता काम में लेने से आपको प्रोस्टेट के लक्षणों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट फील होगा। अब हम बात करते हैं चौथे और मोस्ट स्पेशल फ्रूट के बारे में, कीवी। दोस्तों, कीवी के अंदर विटामिन सी और पॉलीफिनोल्स भरपूर मात्रा के अंदर होते हैं। अगर आप बेड टाइम से जस्ट पहले कीवी खाते हैं तो आपके अंदर बार बार रात को पेशाब जाने की या नॉक्चूरिया की जो समस्या है वह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। मेरे कुछ पेशेंट्स के ऊपर मैंने इसे अप्लाई करके देखा है। जो लोग रात को 7 से 8 बार पेशाब जाते थे, उनकी फ्रिक्वेंसी 2 या 3 बार तक सीमित हो गई है। तो आप कीवी को अपने बेड टाइम से जस्ट पहले लेने का प्रयास करें। कीवी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और वेस्कुलर प्रोटेक्टिव इफेक्ट की वजह से ब्लैडर और प्रोस्टेट दोनों को ही फायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं 5वें ऐसे फूड के बारे में जिसे अगर आप इन 4 फ्रूट्स के साथ ऐड कर दें तो ये मान के चलिए कि आपकी प्रोस्टेट की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। यह है पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स के अंदर एक प्लांट स्टिरोल पाया जाता है जिसका नाम है बीटा सिटोस्टिरोल। यह 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। ये वही एंजाइम है जो कि टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करता है और यह डीएसटी ही जिम्मेदार है आपके प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए, या फिर यह डीएसटी ही आपके प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का मेन विलेन है। ये सब चीज़ें मिलकर आपकी प्रोस्टेट के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्टिव वॉल बनाती हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको कोई इम्प्रूवमेंट फील ना हो, लेकिन जब आप इनका यूज़ लगातार 4 से 6 हफ्ते तक करते हैं तो आप खुद ये देख लेंगे कि आपकी रेगुलर रात की बेचैनी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और वीक स्ट्रीम के अंदर नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट आपको फील होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही नहीं, बल्कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर अगर आप इस तरह की होम रेमेडीज़ को यूज़ में लेते हैं, इन फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को रिवर्ट करने में कामयाब हो। लेकिन एडवांस केसेज के अंदर जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कि सर्जरी ही आपके लिए एक विकल्प बचे। लेकिन शुरुआती लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए ये जो भी फूड्स हमने बात की है, जो भी फ्रूट्स हमने बताए हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर दिनेश आप सभी से विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।